ताखीर खतीबुल इस्लाम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा पीर तरीकत रहबरे शरीयत पीर तरीकत रहबरे शरीयत हजरत किबला साहबजादा मखदूम पीर सोना माही साहेब हाफिज़हुल्लाह आप तशरीफ लाए। आपको खिताब की मैं दावत देता हूँ। आप नूरानी वजदानी ईमानी कुरानी बयान से हमारे कलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। भाई दुआ करो जब आइंदा साल उर्स हो ये मस्जिद का हाल बन जाए। कह दो आमीन। इंशाअल्लाह ताला अगले साल उर्स से पहले दुआ फरमाना। ये जो मंसूबा है अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। नाराए तकबीर। भाई इस नारे तो बाद हजरत का खिताब है तो तुसी तवज्जो करो। तुसा वेखना है कि हजरत किस तरह कुरान खोल खोल के आयात पढ़ते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, सुन्नत व जमात, आस्ताना आलिया मखदूम मिल्लत हजरत किबला काजी खैर मोहम्मद कुरैशी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा मखदूम सोना माई। इसको सादा कर दे जरा। खड़े इधर खड़े रहो। अल्लाह अल्लाह। कंप्लीट सादा बेटा इसको कर दें, थोड़ी हाई मजीद कम कर दें। गुजारिश ये है कि एक इंतहाई खूबसूरत महफिल उर्स में आप सब हाज़िर खिदमत हैं और ये एक रवायती अंदाज़ है कि जिसे दावत दी जाए उसके नाम के साथ अलक़ाबात जो हैं वो डेफिनेटली मंसूब किए जाते हैं। मुझे ये पता है कि ना तो मैं पीर तरीक़त हूँ और अगर मेरे जैसे राहबर शरीयत हैं तो फिर शरीयत का भी अल्लाह हाफिज़ हो जाएगा। नहीं, ये हकीकत है, ये आजिज़ी नहीं है। और ना आप उलमा तशरीफ़ फरमाएँ इस तरफ, मैं आपको देख रहा हूँ और आपके दरमियान अल्फाज का चुनाव करना बहुत मुश्किल है। मैंने देखा है कि मुस्तजाब शाह बादशाह के मुंह से जो लफ्ज़ निकला है कि जी अब मेरा आखिरी वक्त है, तो आपने उसे कैसे कैच किया है मैंने देखा है। तो मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, बहुत गरीब आदमी। गरीब समझते हैं ना आप, तो बहुत गरीब आदमी हूँ। आपकी जूतियाँ भी मेरी पलकों का ताज हैं। आप सारे अफराद ही करीबन मुझसे अफजल हैं, आला हैं मुझसे आप, इल्म में भी तकवे में भी। और आपने इंतहाई जोशीली खिताबत भी सुन ली है और सुरीली खिताबत भी सुन ली है। मुझ नलायक के पास ना सुर है और ना जोश है। तो सादात का एक गुलदस्ता तशरीफ़ फरमा है, उलमा तशरीफ़ फरमा है और जिनके उर्स करीम की इस महफ़िल पाक में हम हाज़िर खिदमत हैं वो भी हुज़ूर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ख़ानवादा से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत मखदूम मिल्लत काजी अशाह खैर मोहम्मद सिद्दीकी कुरैशी रहमहुल्लाह
आपकी बारगाह में हम हाज़िर खिदमत हैं। तो गुफ्तगू के लिए जिस आयत मुक़द्दसा से मैं सहारा ले रहा हूँ, ये नहीं मैं कह सकता कि जिस आयत को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, हम में से किसी की इतनी औकात नहीं कि कुरान की आयत हमारे सामने पेश हो। ये कहा जा सकता है कि कुरान की आयत की, जिस आयत की बारगाह में आप सबको पेश कर रहा हूँ, मैं सूरा अल मोमिनून से एक आयत ले रहा हूँ। कुरान हकीम का 23। बेटा कंप्लीट सादा चाहिए मुझे ना, मुंजमिंद आवाज़ चाहिए। हाँ, इसको भी और सादा करो अगर कर सकते हो, मेरी बात की समझ आनी चाहिए। ये मुझे सांस आ गया सादा देख के। अल्लाह जी ने, हाँ आवाज़ थोड़ी बेशक खोल दें लेकिन शोर ना हो बिल्कुल। अल्लाह जी ने ये जो महफिल तसव्वुफ़ होती है ना, ये बड़े अदब की महफिल होती है। और फिर मेरा ख़्याल है कि हम लोग ये भी समझते हैं कि हम मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िर हैं। ये हमारा ईमान है कि हम मुस्तफ़ा की कचहरी में हाज़िर खिदमत हैं। तो फिर कम अज़ कम वजद करें, लुत्फ़ लें, लेकिन ये समझें कि कचहरी मोहम्मद अरबी की है। दोबारा समात करें। मैं सूरा अल मोमिनून तिलावत कर रहा हूँ। कुरान हकीम का 23 नंबर सूरा है। मैं पहली आयत को पढ़ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि महफिल पाक में तमाम शोबा है ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं। वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, गुफ्तगू अपनों तक महदूद नहीं रहती, गुफ्तगू आलम इस्लाम के तमाम मकातिब फ़िक्र तक पहुँचती है। अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरा अल मोमिनून कुरान हकीम का 23 नंबर सूरा है और मैं पहली आयत को तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह जी ने इस आयत में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहा। कद का माना होता है शक नहीं करना, अफ़लहा का माना है मुराद को पहुंचा, अफ़लहा का माना है उसने कामयाबी हासिल कर ली। ठीक, माशाल्लाह। 2-4 बंदे ही सुभान अल्लाह कहें, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सुने समझें गौर करें। अल्लाह जी इरशाद फरमाया कद अफ़लहा, माना है शक नहीं करना, उसे खैर ही खैर है। नहीं, मैं फिर एक तर्जुमा बदल के आपके सामने पेश अर्ज करता हूँ ताकि बात सीने से निकले और सीने से दिल तक उतर जाए। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया कद अफ़लहा, माना है शक नहीं करना, उसकी कंड नहीं लगती और उसकी कंड कहीं भी नहीं लगती। मेरा अल्लाह किस खुश नसीब के लिए ये सनद है। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया जिसके पास एक दौलत है, एक ताकत है, एक पावर है उसके पास, मेरा अल्लाह वो कौन सी पावर है? अल्लाह जी ने इरशाद मैं कद अफ़लहल मुमिनून, शक ना करना, जिसके पास ईमान की दौलत है उसकी कंड कभी नहीं लगती। अल्लाह आपको सलामतियाँ अता फरमाए, अल्लाह आपकी उम्रें दराज फरमाए, आपको बरकतें अता फरमाए। आपने सुनने का पूरा हक अदा किया है, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा फिर पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कद अफ़लहल मुमिनून, शक ना करना, उसकी कंड ना जिंदगी में लगती है ना जनाजे में लगती है, ना उसकी कंड कहीं जनाजे के बाद लगती है। मेरा अल्लाह किसके लिए सनद है? फरमाया जिसके पास ईमान की ताकत मौजूद है।
अच्छा, अब मैं मुस्तार लेकर वो आयत आपसे जो आपने तिलावत फरमाई, मैं डायरेक्ट उस आयत पे भी गुफ्तगू कर सकता था लेकिन नहीं की मैंने, अदब को मलूज़ खातिर रखते हुए। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अन नबीयु औला, सुनो नबी की कुर्बत चाहते हो, नबी की कुर्बत चाहते हो, तुम्हारा दिल करता है कि नबी तुम्हारी सांस से ज्यादा करीब हो जाए। मेरा अल्लाह बिल्कुल करता है, सुन्नियों का करता है, शियों का करता है, देवबंदियों का करता है, अहले हदीसों का करता है। अल्लाह फरमाया फिर एक दौलत है, उस दौलत को ले आओ, उस खजाने को पालो। मेरा अल्लाह वो कौन सा खजाना है? फरमाया अन नबीयु औला बिल मुमिनीन, नबी का साथ भी उसे मिलेगा जिसके पास ईमान मौजूद है। देखिए, मैं सूरह यूसुफ पढ़ रहा हूँ, 12 नंबर सूरह है कुरान हकीम का, मैं 111 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। ये सूरह यूसुफ की आखिरी आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। अल्लाह जी ने फरमाया, लाम माना है शक ना करना, फरमाया कद, ना समझ आए फिर भी शक ना करना, काना फी कससिहिम, ये जो उनके किस्से हैं ना, किस्से उनके, ये जो उनके वाकयात हैं, उनकी जो बातें हैं, ये फजूल नहीं होती। इब्रतुन लिउलिल अलबाब, इन्हीं में अकल वालों के लिए जिंदगी का सलीका है। इन बातों में, उनकी बातों में अकल वालों के लिए जिंदगी का, भाई ये बोले ना सारे, जिंदगी ये बोले ना, जिंदगी का, जिंदगी गुजारने का मेथड है उनके वाकयात में, उनकी सीरत में, उनके किरदार में, उनकी बातों में, उनके वाकयात में जिंदगी का सलीका है। बात कौन सी हो रही है? सूरह यूसुफ से हो रही है। बोले नहीं सारे, सूरह। अब बोलोगे तो या है, फा है, सीन है, फा है, अल्लाह की कसम 40 गुनाह तो माफ हो रहे हैं ना। 40 दर्जे जिसने बुलंद कराने हैं वो कहो कौन सी सूरह है? सूरह यूसुफ पढ़ी जा रही है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? शक नहीं करना उनके जिक्र में, उनकी बात में अकल वालों के लिए सलीका है, उनके वाकयात में अकल वालों के लिए सबक है। आगे इरशाद फरमाते हैं, मा कान हदीस युफ्तरा, खबरदार अगर कहीं उनकी बात छिड़ जाए, उनका जिक्र छिड़ा हो और तुम उन महफिल में बैठे हो और बात उनकी छिड़ी हो, घर जाके ये ना कहना मन घड़त किससे सुनकर आए हैं, वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदै, ये उनका जिक्र ही तो है जो मेरी पिछली किताबों की तस्दीक कर रहा है। व तफसीला कुल्ल शैइन, हमने कोई पहलू छोड़ा ही नहीं उनके जिक्र का, हमने उनके जिक्र को बड़ी डिटेल से बयान किया है। व तफसीला कुल्ल शैइन व हुदन, और उनका जिक्र हिदायत है, और उनका जिक्र हिदायत है, और उनका जिक्र हिदायत है, उनका जिक्र हिदायत है। व रहमतन, और शक ना करना, इधर तुमने उनके जिक्र की महफिल को सजाया, उधर हम रहमत नादिल करेंगे। इधर तुमने उनके जिक्र की महफिल को सजाया, इधर हम रहमत नादिल करेंगे। इबरत में पढ़ो ना उनके जिक्र को, सुनो ना उनके जिक्र को, करो ना उनके जिक्र को, हिदायत भी, इबरत भी, रहमत भी। आपको समझ आ रही है ना? जैसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह की तस्बीह करो बैठकर। भाई मुझे इस सूरा के हवाले से वो लम्हा याद आ रहा है कि जब अजीज मिस्र के तख्त पर जनाब यूसुफ रौनक अफरोज थे और कौम ने आके मुतालबा किया कि ए नबी खुदा, आप नबी हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए मिस्र के लिए जो आपकी सुपरविजन में निज़ाम की देखभाल भी करता हो। हजरत यूसुफ ने तख्त छोड़ा और हुजरा इबादत में जाके सजदा किया, और सजदा करके अर्ज करते हैं, पालने वाले, कौम का तकाजा है, एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए कौम के लिए। कुदरत ने फरमाया, मेरा यूसुफ, तेरे मिस्र की फलां बस्ती में एक मिस्त्रियों का तरखान लड़का जो सारा दिन लकड़ियां चलाता है और काटता है और बेचता है, उसे बुलाओ और मिस्र के तख्त पर वजीर आजम बनाकर बिठा दो।
हजरत यूसुफ हुजरा इबादत से तख्त पर आए, फरमाया इस नाम का नौजवान जो तरखानों में से है उसे बुलाया जाए। जब बुलाया गया फरमाया ये अजीज ये तख्त है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ बैठ जाओ, आज से तुम वजीर आजम हो। अब बंदे थोड़े चौंके के नबी खुदा, भाई बड़े बड़े खानदानों के होते हुए ये एक नौजवान मिस्रियों का वजीर आजम बना, इसकी क्या वजह है? मुस्कुरा के यूसुफ ने जवाब दिया, ये मैंने नहीं बनाया, अल्लाह बना रहा है। अब पूछा कि आलम बना, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, आप फिर हुजरा इबादत में गए, जाके सजदा किया और सजदा करके अर्ज करते हैं पालने वाले, ये नौजवान जो वजीर आजम बना इसकी वजह क्या है? कुदरत ने फरमाया यूसुफ आपको याद है एक दिन जुलेखा ने आपकी इज्जत पर हमला किया था? आपको याद है जब जुलेखा ने आपकी इज्जत पर हमला? जी मालिक वो तो याद है। यूसुफ फिर आपको याद है एक छोटे से बच्चे ने आपकी इज्जत पर पहरा देते हुए आपकी गवाही दी थी? जी मालिक वो भी। अल्लाह ने फरमाया यूसुफ ये वही बच्चा है जिसे आज हमने वजीर आज़म, नहीं मेरा अल्लाह। पता चला अल्लाह की मर्जी ये है कि मुल्क का वजीर आजम ऐसा हो जो नबी की इज्जत पर पहरा देना जानता हो। मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूं, मैं एक दफा फिर कह देता हूं कि वजीर आजम ऐसा हो जो नबी की इज्जत पर पहरा देना जानता हो। मैं नहीं आगे चलूंगा, आप चुप हैं, सुभान अल्लाह सुबह कह लीजिएगा। मैं फिर तो तीसरी दफा आपको तकलीफ दे रहा हूं, मिस्र का वजीर आजम ऐसा हो जो यूसुफ की इज्जत पर पहरा देना जानता हो। अब भी नहीं आपको सबक मिला? यूसुफ के इलाके का वजीर आजम यूसुफ की इज्जत पर पहरा देने वाला होना चाहिए। जमाने वालों पाकिस्तान का वजीर आजम मोहम्मद की इज्जत पर पहरा देने वाला होना चाहिए। जिसे समझ आइए वो चुप क्यों बैठा हुआ है मेरे सामने? फरमाया शक ना करना, तुम उनका जिक्र तो छेड़ो, तुम उनकी बात तो छेड़ो। उनकी बात में हिदायत है, उनकी बात में सबक है, उनकी बात में इबरत है, उनकी बात में रहमत है। भाई आप चुप हैं, इधर उधर देख रहे हैं। जब आप पूरी तरह मतनगोश होंगे तो मैं जल्दी से आयत को आगे पढ़ूंगा। उनकी बात में सबक है, उनकी बात में हिदायत है, उनकी बात में रहमत है। भाई मुझे सारे बताओ, 4-5 बंदे सुभान अल्लाह तड़प के कह रहे हैं, बाकी चुप करके मेरी शक्ल देख रहे हो। मुझे बताओ कि उनकी बात में इबरत है? भाई बोलो सारे इबरत, लफ्ज़ इबरत बोलो सारे, कुरान पढ़ो। क्या है? हिदायत। क्या? हिदायत। रहमत। क्या? यार जो बंदा रहमत कह रहा है ना, अल्लाह की कसम उसके 40 गुना माफ हो गए हैं। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, बैठे बैठे के 40 दर्जे बुलंद हो गए हैं अल्लाह की बारगाह में। अब जिसने 40 नेकियां लेनी है ऊंची आवाज से कहो क्या है? रहमत। क्या है? मेरा अल्लाह समझ आ गई। कुरान इबरत देता है, कुरान हिदायत देता है, कुरान रहमत देता है। फरमाया सबको नहीं देता, आगे पढ़ो। लिकौमी युमिनून, ये उसे मिलता है जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद है। हाँ, जिसके पास ईमान की, नहीं मैं नहीं समझा सका, मैं सूरह बनी इसराइल पढ़ रहा हूं। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन, कुरान तो शिफा है, कुरान तो शिफा है। या अल्लाह सबके लिए फरमाया नहीं, जिसके पास खरीदने की कैपेसिटी और करेंसी मौजूद है। मेरा अल्लाह वो करेंसी कौन सी है जो कुरान से शिफा खरीद सकती है? फरमाया ईमान। ईमान वो करेंसी है जो कुरान से शिफा। मुझे सूरह हूद याद आ रही है, 11 नंबर सूरा है, मुझे 120 नंबर आयत याद आ रही है। आप चुप बैठे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं। नहीं ओए होए होए, तारीखी ठंडा नारा है, तारीखी ठंडा नारा। ये तारीखी ठंडा नारा है, यानी मेरी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में इस तरह का ठंडा नारा आज से पहले।
माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अटेंशन प्लीज, सूरह हूद है, 11 नंबर सूरह है और 120 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लन नकुशु अलैका मिन अंबाइर रसूल। मोहम्मद जी, हमने आपके साथ जो आदम का किस्सा नहीं बयान किया, हमने आपके साथ जो नूह का किस्सा नहीं बयान किया, हमने आपके साथ जो इब्राहिम की वो छुरी वाला वाकया नहीं बयान किया, हमने आपके पास वो जकरिया का आरा नहीं बयान किया, हमने आपके साथ वो यूसुफ की कुएं वाली रात नहीं बयान कर दी, हमने आपके पास ये जो सारे किस्से बयान किए हैं आप अपने सहाबा में बयान करें। मेरा अल्लाह जी कोई फायदा? फरमाया मा नुसब्बितु बिही फुआदका। मोहम्मद जी, जो भी इसे सुनेगा उसके कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। जो भी इसे सुनेगा उसके कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। कमजोर दिल को ताकत मिलेगी। कमजोर सुनेंगे ना, जब ये सुनेंगे कि अकेला इब्राहिम अल्लाह के लिए नमरूद जैसी सुपर पावर से टक्कर ले जाए, जब इन्हें पता चलेगा कि अकेला मूसा फिरौन जैसी सुपर पावर के लिए उसकी मोहब्बत में टक्कर ले सकता है, जब इन्हें पता चलेगा अकेला हुसैन, आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात की, मेरा हबीब, जब इन्हें पता चलेगा अकेला मुजद्दद आजम अकबर बादशाह जैसी सुपर पावर से टक्कर ले जाए तो मान सब्बितु बिही फुआदका, इनके दिल को भी ताकत मिलेगी, इनका दिल भी मजबूत होगा। वज्जाका, नहीं बेटा मेरा बच्चा नहीं, मैंने आपकी नात में बात नहीं की, किसी को नहीं बात की, आप मेरी गुफ्तगू में भी मुझे देखें। मानुसब्बितु बिही फुआदका, दिल को ताकत मिलेगी। वज्जाका फी हाज़िहिल हक, मोहम्मद जी यही एक वाहिद वसीला है जो बंदों को हक तक लेकर आएगा। ये एक वसीला है जो बंदों को हक तक लेकर आएगा। ये रसूलों का जिक्र है जो बंदों को हक तक लेकर आएगा। घर जाके सुभान अल्लाह कहना, अगर आदम से ईसा तक का जिक्र हमें हक तक ला सकता है तो मुक्तदी बनकर ये जिसके पीछे खड़े हो उस मोहम्मद का जिक्र बंदों को क्या क्या अता फरमा सकता। जिसे समझ आई उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। दामने वक्त में गुंजाइश कर, नहीं मौलाना उठ के खड़े हो, नहीं मौलाना उठ के खड़े हो, उठ के खड़े हो, मैं देखूं कौन चुप रहता है इनमें से। चुप वो रहे जिसे इन नामों की मोहताजी नहीं। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक व मौइज़तुन। मोहम्मद जी, कुरान नसीहत देता है, कुरान नसीहत देता है, जिक्र रसूलों का जिक्र नसीहत देता है। व जिक्रा भूला हुआ सिराते मुस्तकीम याद कराता है। भूला हुआ सिराते, पता आपकी असल में पता प्रॉब्लम आपकी पता क्या है? आप बैठे तो हुए हैं, आप मेरे साहिब हैं, मेरे सरदार हैं, आप सब मेरे साहिब हैं, लेकिन आप पता क्या कर रहे हैं? कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई गुआची गाह की तरफ इधर देख रहा है। जब हर बंदा मुझ नालायक की तरफ देखेगा ना तो फिर मेरे हलक से निकलता हुआ कुरान आपके सीने में उतरेगा और मेरे मिंबर छोड़ने के बाद आपका सीना मदीना हो चुका होगा। जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह एक आवाज से कहो जरा। वज़िक्रा, कुरान नसीहत देता है, मौइज़तुन नसीहत देता है, जिक्रा भूला हुआ सिराते मुस्तकीम, भूला हुआ सिराते मुस्तकीम नसीहत, हक, दिल को मजबूती। मौला सबको? फरमाया नहीं, कोई खरीदार तो हो, कोई खरीदार तो हो, कोई खरीदार तो हो। या अल्लाह ये सारा कुछ कुरान से खरीदना चाहते हैं, दौलत कौन सी है, करेंसी कौन सी है? फरमाया वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रसूल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। ये सौदा उसके लिए है जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद, जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद। देखें
मैं अच्छा मैं आपको बताऊं, मुझे तकलीफ होती है ना, मुझे ये आपका नारा सुन के तकलीफ होती है। मैंने आपको नारे माफ किए, बस अब आप नारा ना लगाइएगा कोई भी। आपकी शफकत है, आप नारा बिल्कुल ना लगाएं। मैंने आपको सारे नारे माफ किए, क्योंकि आपका नारा सुन के मेरी तकरीर खत्म हो जाती है, मेरा वैसे ही मौजू बदल, मेरा मूड ही बदल जाता है। क्योंकि आपको मैं देख रहा हूं नारा लगाना नहीं आता, तो जब नहीं आता तो जो काम ना आए उसको हाथ ना डालो, छोड़ दो, कहीं और जाके नारे वसूल कर लेंगे। मैं आगे कुरान पढ़ूं, आप सुभान अल्लाह भी ना कहें, आपको नहीं कहना आता, मुझे माफ कीजिएगा, गुस्सा नहीं करना आपने, ये हकीकत है कि आपको सुभान अल्लाह भी कहना नहीं आता, तो आप ना कहें ना। आप कुरान सुने तवज्जो से, मैं आगे पढ़ता हूं। मैं सूरा अल माइदा पढ़ रहा हूं, 5 नंबर सूरा है। मैं नहीं, आपको क्या पता 5 क्या है, मैं 5वीं आयत को पढ़ रहा हूं। सूरा का नंबर भी 5 है और आयत का नंबर भी 5 है। जिसे 5 की मार्फत है, सिर्फ वो बंदा सुभान अल्लाह कह ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं 5वीं सूरा की 5वीं आयत का निस्फ़े आखिर पढ़ रहा हूं। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यकफुर बिल ईमानी, वाह और मन कोई भी हो, यकफुर यकफुर इनकार कर दे, मुनकिर हो जाए, बिल ईमान ईमान का मुनकिर हो जाए, फकद हाबिता अमलुहु, उसके जितने अमल होंगे, उसकी नमाजें, उसके रोजे, उसके हज, उसकी ज़कातें, मैं अल्लाह उसके सारे अमल जला दूंगा, उसकी नमाजें जला दूंगा, उसके रोजे जला दूंगा, उसके हज जला दूंगा। मुझे कोई अमल उसका नहीं चाहिए जो मुनकर ईमान का हो जाए। हाँ, मैं सूरह फुरकान पढ़ रहा हूं, 25वां सूरा है, मैं 70 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं, 70 नंबर आयत है, ये मेरे सामने आ चुकी है। अल्लाह जी ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन ताबा वमन इल्ला मन ताबा व आमना, हाँ अगर कोई तौबा करने वाला ईमान रखता हो, व अमिला अमलन सालिहा, फिर वो अमाले सालिहा की तरफ आ जाए, युबद्दिलुल्लाह फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसना, तो मैं अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदलूंगा। मैं अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदलूंगा। आप सुन रहे हैं कुरान पाक को? इधर मैं नमाजें जलाऊंगा, रोजे जलाऊंगा, हज जलाऊंगा, सारे अमल जला दूंगा। इधर कसूर क्या है? इबादत करता है, ईमान का मुनकर हो गया। इधर मैं बदियों को, गुनाहों को, फरिश्ते कहेंगे ये तो बड़ा गुनाहगार है, इसकी तो किताबे जिंदगी में यहां भी गुनाह, यहां भी गुनाह, यहां भी गुनाह, मैं फरिश्तों पर नहीं छोड़ूंगा, कुदरत के हाथों से उसके हर गुनाह को नेकी में बदलूंगा। ये गुनाह काटो नेकी है, ये गुनाह काटो नेकी है, ये गुनाह काटो नेकी है। मेरा अल्लाह वजह क्या है? अल्लाह फरमाया, इसके पास वो दौलत है जिससे नबी का साथ मिलता है और जिससे कभी कंड नहीं लगती, उसे ईमान कहते। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे शायद इसके बाद इतना पढ़ा लिखा मजमा फिर कम नसीब हो। ये जो लफ्ज़ ईमान है, ईमान, इसका माना क्या है? ये जो लफ्ज़ ईमान है, ईमान, ईमान का माना क्या है? इब्ने मंजूर को पढ़ो, ताजुल उरूस को पढ़ो, रागिब अस्फानी को पढ़ो और मुंजिर से लेकर लुगत की सबसे बड़ी किताब तक पढ़ो। लिखते हैं ईमान के 5 माना है। मैं फिर कहता हूं, कहते हैं ईमान के 5 माना है। जुबान काट कर तली पे रखो अगर गलती आ जाए तो। यहां जुबान कटवाने को तैयार हूं, तुम जुबान चलाने को भी नहीं तैयार। उलमा बैठे हैं, उलमा सबक सुन रहे हैं। लफ्ज़ ईमान के 5 माना है। लफ्ज़ ईमान ही में से, मौलाना मैं उस बाप दादा की औलाद हूं जिनकी छठी ही ज्यादा चलती थी।
आपकी शफकत है, मैं नौकर हूं आपका, मुझे सुने, बाद में बात कीजिएगा। लफ्ज़ ईमान जो है, अलिफ, मीम और नून, इन 3 हरफों के मजमूए से आमनू है, योमिनून है। जब इसे मुअरब करेंगे तो बनेगा आमाना। लफ्ज़ ईमान का पहला माना है अल इंसानु फिल अमन, मुज़तरब इंसान जिस ताकत से चैन में आ जाए उसे ईमान कहते हैं। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको बरकतें अता फरमाए, सलामतियां अता फरमाए, आप जीते रहें। कुरान का हया किया है आप सबने। चलो, लफ्ज़ ईमान का दूसरा माना है तुमानीनतुन नफ्स। तुमानीनतुन नफ्स, आप जानते हैं कुरान में पहला नफ्से अम्मारा है, फिर नफ्से लवामा है, फिर नफ्से मुल्हिमा है, आखिरी स्टैंडर्ड नफ्स का नफ्से मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। कब बोलना है तुम लोगों ने? लिखो नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी तरफ देखो, मेरे शेरों। नफ्से अम्मारा को जो मुतमइन्ना में पलक झपकने से पहले मुंतकिल करे, उस कुव्वत को ईमान कहते हैं। नहीं, ये बात समझाई थी शोरकोट के टिब्बे पर बैठ के, वो बाबा जी हैं, क्या नाम है उनका, सुल्तान बाहू ने समझाई थी कि गौस को तब सब उरेरे ते आशिक जान अगेरे हु, जिस मंजिल ते इश्क पुचावे गौस न पांदे फेरे हु। मेरी तरफ देखें। नफ्से अम्मारा को जो ताकत मुतमइन्ना कर सकती है उसे, ओए बेटा मुझे तंग नहीं करो, बैठ जाओ मेरा बच्चा। नफ्से अम्मारा को जो ताकत मुतमइन्ना कर सकती है। किबला, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं पंखा नहीं गर्मी बर्दाश्त करता, मैं पंखा नहीं बर्दाश्त कर सकता गुफ्तगू में। सुभान अल्लाह कहीं बैठ कर जरा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि नफ्से अम्मारा को जो नफ्से मुतमइन्ना में बदले उसे ईमान कहते हैं। देखें किबला, दाता अली हजवेरी की कब्र पर जाएं, एक अजीब नूरानियत है, एक अजीब नूर है, एक अजीब स्पिरिचुअलिटी है वहां पे, एक कमाल रूहानियत है। वहां से उठें, म्यानी साहब क्रॉस करें, और म्यानी साहब में एक कब्र है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो नूर दाता साहब की कब्र पर था, वही नूर गाजी इल्मदीन की कब्र पर था। बैठता रहा मैं सारा दिन वहां सोचकर, यार वो तो सैयद है, ये तो मिस्त्री है, वो तो आलिम है, ये तो ट्राली चलाता रहा, वो तो दीन की खिदमत करता रहा, ये बेलचा वाता रहा, ये नफ्से मुतमइन्ना में कैसे आ गया है? मेरे दिल में बात आई, हाँ, इसने ईमान के बूटे को ताकतवर कर लिया था, इसने ईमान के बूटे को ताकतवर किया था। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, ईमान का अगला माना है ज़वालुल खौफ। ईमान का माना क्या है? जो बोल सकते हैं जुबान खोलें। ज़वालुल खौफ, जहां जाके खौफ खत्म हो जाए, उसे कुछ नजर ना आए सिवाय यार के। आए हाय ज़वालुल खौफ। जब ये मंजिल आ जाए किबला, जब ये मंजिल आ जाए, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, बाहर चीजें जमाले यार दीदम। जब ये मंजिल आ जाए, बाहर चीजें जमाले यार दीदम, बाहर मैं जिसे जिधर देखता हूं मुझे यार का जलवा नजर आता है। बाहर चीजें जमाले यार दीदम, बाहर सू जलवाए दिलदार दीदम। कोई खौफ नहीं है, मेरी चुकी जलती है तो जल जाए, मुझे तो हर शय में यार नजर आ रहा है। इस मंजिल को ज़वालुल खौफ कहते हैं। ज़वालुल खौफ, ये मंजिल है ज़वालुल खौफ। ये मंजिल कैसे मिलती है? ये मंजिल है क्या? आप कहो तो मैं कुरान पढ़ूं, जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है, सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। ये मंजिल कौन सी है? मुस्तजाब शाह जी, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह की इज्जत की कसम, इस जैसे चेहरे को बगैर दाढ़ी के रातों
रातों रात जो वली कर सकता है उसे ईमान कहते हैं। जिसे समझ आइए चुप कैसे बैठा है वो बंदा। रातों रात जो बंदे को वली कर सकता है उस कुव्वत को ईमान कहते हैं। रातों रात इन जैसे चेहरों को बाबे फरीद का गद्दी नशीन जो कुव्वत कर सकती है उसे ईमान कहते हैं। यार नहीं, मैं नहीं समझा सका। ईमान का पांचवा माना है, ईमान का पांचवा माना है, ईमान का पांचवा। आप चुप हैं तो मैं कैसे अगला माना करूं। ईमान का पांचवा माना है, पांचवा माना है यकीन। यकीन बताओ ईमान का क्या माना है। अल्लाह की कसम जिसने यकीन, या काफ या नून, जिसने यकीन कहा अल्लाह की कसम उसके 40 गुनाह माफ हो गए, 40 दर्जे बुलंद हो गए, 40 दर्जे बुलंद हो गए। जिसने 40 मकाम हासिल करने कहो यकीन। अब मौलाना रज़वी साहब किबला मौलाना ये मकाम क्या है। ये मकाम मैं कुरान से पढ़ता हूं। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाबुद रब्बका वाबुद रब्बका वाबुद रब्बका। इबादत कर, इबादत कर, इबादत करता जा, करता जा, करता जा, करता जा, करता जा। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा। हर सांस तेरी इबादत हो जाए हत्ता यातियकल यकीन। अब जब मौत की हिचकी पर तुम्हें जो मकाम मिलेगा ना उसे यकीन कहते हैं। ईमान की दौलत हासिल कर, पहले कदम पर सारी जिंदगी की इबादत के बराबर कर देंगे। जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ। ये कौन सी ताकत है भाई। इस ताकत का नाम ईमान है। बोलो सारे, इस ताकत का नाम क्या है भाई। बोलो ना, इस ताकत का नाम क्या है। नहीं बोले सारे, बोलो क्या है। मेरा अल्लाह ये ताकत किस अकाउंट में जमा होती है, किस गोदाम में ईमान का माल लोड होता है। सूरा हुजरात है, 49 नंबर सूरा है। मैं 14 नंबर आयत पढ़ो, 15 नंबर आयत पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कालतिल आराबू आमन्ना। मोहम्मद जी गांव से कुछ सादे लोग आए हैं। फिर पढ़ता हूं कालतिल आराबू आमन्ना। मोहम्मद जी पिंडों कुछ जी आए ने। ऐसे आसान नहीं मैं कर सकता। मोहम्मद जी गांव से कुछ लोग आए हैं। कालतिल आराबू आमन्ना, और वो कह रहे हैं कि हम तो मोमिन हैं। कुल मोहम्मद जी उनसे कहो लम तुमिन, तुम मोमिन नहीं हो। वलाकिन कुलू अस्लमना। हाँ, अभी तो तुमने इस्लाम कबूल किया है। वल्लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। ईमान अभी तुम्हारे यहां नहीं आया, यहां नहीं आया। यहां पता चला ईमान दिल में आता है, दिल में। बोलो सारे, ईमान कहां आता है। आवाज दो सारे, कहां आता है। मैं आयत पढ़ता हूं कद अफलहल मोमिनून। शक ना करना, दिल वालों की कंड ना यहां लगती है ना आगे लगती है। जो दिल वाला बैठे सुभान अल्लाह कहो बैठ कर। अब मैं कुरान पढ़ता हूं नबी औला बिल मोमिनीना। नबी दिल वालों का है, नबी दिल वालों का है। भाई बोलो जिसे समझ। मैं सूरह नहल पढ़ रहा हूं। 16 नंबर सूरा है। मैं 97 नंबर आयत पढ़ रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाया पाकीज़ा जिंदगी का वादा करता हूं, पाकीज़ा जिंदगी दे दूंगा अगर दिल वाले हो जाओ। ठंडे बोले हो, नहा के पाक नहीं होए, पाक हो ईमान की वजह से। जो बंदा ईमान से पाक है सुभान अल्लाह कहो जरा। घर जाके सुबह पानी लस्सी पी के सोचना यार राती सुने ऐसी पाका ईमान दी वजह तो। यार सुबह नाश्ते करते हुए सोच ले यार राती सुने ऐसी पाका ईमान दी वजह तो।
और नहर पाक करती तो सुबह 9 बजे कुत्ता नहर में लेकर चले जाओ, रात के 2 बजे भी निकलो तो पाक नहीं होगा। पाक हो ईमान की वजह से। भाई सुबह सोचना हम जैसे पाक है। अरे अपना गिरबान खोल के देखो, है क्या तुम जैसा पाक है? तो फिर सोचना जिन पर ईमान ला के हम जैसा पाक है वो खुद कितने पाक है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। जी बताओ मुझे, ईमान कहाँ आता है? दिल में। भाई बोले नहीं सारे, ईमान कहाँ आता है? नहीं मजा आया यार, छोड़ो, मैं फिर कुरान पढ़ता हूं। वहब्बा इलैकुमुल ईमाना, सूरह हुजरात है, 49 नंबर सूरह है, 7वीं 8वीं आयत पढ़ रहा हूं। चुप क्यों बैठे हो? नहीं, जिसके सीने में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतना ऊंची सुभान अल्लाह कहो। अब सुनो, वहब्बा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, मैं अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान के दूल्हे बना दिया है। अब सारे बोलो ईमान कहाँ आता है? नहीं मजा आया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। मैं सूरह मुजादला पढ़ रहा हूं, 58 नंबर सूरह है, मैं 22 नंबर आयत पढ़ रहा हूं, आखिरी आयत है। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान। मोहम्मद जी मैंने अपने हाथों से, कुदरत के हाथों से, मैंने कुदरत के हाथों से इन बंदों के दिलों पर ईमान लिखा है। बताओ मुझे ईमान कहाँ आता है? नहीं आवाज आई, मैं फिर कुरान पढ़ूंगा अगर इस तरह चुप रहोगे तो। अल्लाह की कसम जितने बंदे बैठे हो मैं दिल पर इतनी आयतें पढ़ सकता हूं। तुमने ठंडा सुभान अल्लाह कहा है, फिर नहीं। देखो तुमने इस्लाम कबूल किया है और ईमान अभी तुम्हारे दिल तक नहीं आया। ईमान अभी तुम्हारे दिल तक नहीं आया। अच्छा भाई बात सुनो, आप में से किसी को नमाज़े जनाजा आती है? जिसे आती है खड़ा हो, वो नहीं, हाथ खड़ा करो, मैंने देखना है। आप तो छोड़ दें, मजमे से बात है। अब मैं उनसे कहूंगा कि नमाज़े जनाजा सुना दो उठकर, ये को बात है करने वाली भाई मजमे में। अच्छा बेटा आपको आती है, आप खड़े हैं, आपका नाम क्या है? खुरम। वो जनाजे की दुआ पढ़ लोगे? पढ़ो फिर, लबी इसका साथ दो भाई सारे। कैसे है जी? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर। बेटा आहिस्ता, मुझे तर्जमा देना है, मैं आहिस्ता। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर, मैयत सामने है, मैयत सामने है, अल्लाह मुझे बख्श दे। हय्यना, जिंदों को बख्श दे। मैयतना, मैयत है उसे बख्श दे। हाय आगे जी, जो जनाजे में आ गए सबको बख्श दे। अच्छा आगे, गायब ना, जो गांव में पीछे रह गए हैं, नारोवाल में मैयत के साथ नहीं आ सके, बिजी हैं, जहां जहां हैं उनको बख्श दे। अच्छा जाकर मर्दों को बख्श दे। अच्छा वो घर जो बीबियां हैं अल्लाह वाली हैं उनको बख्श दे। अच्छा ठीक, नहीं बेटा अभी नहीं, कुछ रह गया है। आज छोटे छोटे बच्चों को बख्श दे। भाई बोलते आओ ना जिसे समझ आ रही है। वह कबीर है ना, बड़े बड़े बुजुर्गों को बख्श दे। हाँ जी अब आगे चलो जी। हाँ जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है, जब तक जीऊं। क्या चाहते हो? अल्लाह कहता है क्या चाहते हो? बताओ भाई क्या चाहते हो? हाँ जब तक जीऊं इस्लाम पर जीऊं, जब तक जीऊं इस्लाम पर जीऊं, इस्लाम पर जीऊं। अच्छा बेटा आगे। हाँ अल्लाह मौत ना आए जब तक यहां ईमान ना आ जाए। देखो मैं अर्ज करता हूं यहां कोई भी है, सुन्नी है, शिया है, देवबंदी है, अहले हदीस भी है, कुछ भी है, कुरान तो घर है ना। नहीं
नहीं बेटा ना, चुप बैठे मौलाना, चुप बैठे। किस बात पे चुप बैठे यार? ओ भाई वो चुप रहे जिसे इसकी मोहताजी नहीं है। बेटा खड़ा हो, खड़ा हो, मैं तेरे नारे पे देखूंगा, मुझे आगे पढ़ने के मिंबर छोड़ के जाना है। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ईमान कहां आता है? हाँ जी, इस्लाम कहां आया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस्लाम कहां आया? हाँ जी, जी बेटा, अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, जरूर तूने मुझे सुना है। कहता बिलहक आपको सुना है। जब अल्लाह किसी का सीना कुशादा करे ना, सीना, यहां इस्लाम आता है, यहां ईमान आता है। मेरी तरफ देखो नौजवानों, यहां इस्लाम, सीने में इस्लाम, दिल में ईमान। अब अल्लाह कहता है अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो शैतान अटैक करता है सीने वालों पर। दिल वाला हो जा, उसके भी काबू नहीं आएगा। शैतान से बच जाओ, दिल वाले हो जाओ, दिल वाले हो जाओ। पाकीज़ा जिंदगी है, दिल वाले हो जाओ। कुरान हिदायत देगा, इबरत देगा, सबक देगा, दिल पक्का करेगा, सारा फैज देगा, नूर देगा, शिफा देगा, रहमत देगा, सब कुछ मिलेगा। दिल वाले हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ, तो वो दिल वाले कौन है? ईमान वाले। लो किबला मौलाना, मैं अभी खिताब शुरू करूंगा। मौलाना मैं अभी खिताब शुरू करूंगा। देखें, जब तक जमीन मेरे तुल पर ना आ जाए, मैं दाना रखने का रवादार नहीं होता। अब जमीन इस लेवल पर आ गई है कि मैं दाना रखूं, मेरे मरने के बाद भी फसल उगती रहे। अब सवाल यह है कि वो ईमान शय क्या है? ईमान कहते किसे हैं? यार अब चुप कर गए हो, छोड़ दूं, चला जाऊं? नहीं नहीं, देर नहीं लगती है मुझे मिंबर छोड़ते हुए भी। हाँ, नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, बड़ी मेहनत हो गई आपके साथ। और कसम बखुदा अब आप इस लेवल पर आए हैं कि आपसे बात कर लीजिए। अभी आप मेरे मिजाज को समझना शुरू हुई हैं और मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूं। मेरा अल्लाह जी, वो ईमान क्या है? क्या ले आए दिल में? अगर आप इजाजत दें तो मैं आयात बगैर रेफरेंस के पढ़ना शुरू कर दूं ना, मतलब हवाला देने के बगैर कुरान पाक पढ़ लूं थोड़ा सा। हाँ, वक्त इसमें भी मेरा ख्याल है वेस्ट हो रहा है कि मैं बताता हूं फला नंबर सूरह की फला नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह उम्रें दराज करे, आपकी बरकतें अता फरमाए। जिन जुबानों ने कुरान सुनकर सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह उन जुबानों को बीमारियों से महफूज करे। चलो मैं आगे पढ़ता हूं। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदमा, अल्लाह फरमाता है, बेटा सुन के, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी, आपको याद है ना जब आदम को बनाकर हमने फरिश्तों से कहा था आदम को सजदा करो। मजा आया मुझे। मैं सिद्दीकी साहब किबला फिर पढ़ रहा हूं। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदमा, मोहम्मद जी आपको याद है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 आलिम है मेरे सामने, कैमरा चल रहा है, दुनिया तक बात जाने वाली है। वो 15 पीछे भी पता नहीं कितने। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदमा, मोहम्मद जी आपको याद है ना जब मैंने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो, आपको याद है ना? किबला जो नबी आदम के सजदे में मौजूद हो,
जियो जिसे समझ आई है बात। वाह 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 वाह, आपके क्या कहने हैं आपके, सुभान अल्लाह। जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे जीते रहे। अच्छा अब मेरी तरफ देखिए, मोहम्मद जी आदम थे ना, तो सजदा फरिश्तों से करवाया। अहमद शाह जी मेरी तरफ देखेंगे, मोहम्मद जी आदम थे ना, फरिश्तों से सजदा करवाया। आदम थे ना, मोहम्मद जी आदम के सजदे में तेरा रब नहीं आया, आदम था, फरिश्ता सजदों से कराया। अगर वहां तू होता तो दुरूद में फरिश्तों के साथ अल्लाह भी शामिल होता। आए जिसे समझ आइए वो चुप कैसे बैठा हुआ है। जियो वाह वाह, सुभान अल्लाह, आपके सुभान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूं, वइस्कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आदम का सजदा शुरू हुआ था, फिर खत्म हो गया था। जिसका सजदा शुरू हो कर खत्म हो जाए उसे आदम कहते हैं, जिसका दुरूद शुरू हो और कभी खत्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। भाई बोलते आओ जिसे समझ आ रही है बात। नहीं किबला अल्लाह की कसम, इस तरह तो मैं बड़ी देर तक पढ़ सकता हूं, 2-4 घंटे लग जाए तो ये बात तो खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं छोड़ता हूं इस मनहज को, आगे चलता हूं। फरमाया आदम का सजदा था, सभी ने कर लिया, फसजदू सभी ने कर लिया था, इल्ला इब्लीस एक अकड़ कर खड़ा था। मैं जलाल में नहीं आया अल्लाह, मैंने तो सूरह आराफ की 7 नंबर सूरह की 11 नंबर आयत में उससे पूछा, काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इस अमर तू का, ओ मैंने जो ऑर्डर दिया सजदा करने का तुम्हें किसने मना कर दिया? तो काला, अब वो बोला, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया। जमीन की तरफ भी तीली जलाई जाए तो आग ऊपर को जाती है। वह खलक़तहु मिन तीन, तूने आदम को मट्टी से बनाया, मट्टी को छत पे जाके फेंके तो ये नीचे को आती है। ये फितरत में पस्त है, मैं फितरत में बुलंद हूं। अब तू बता, मैं बुलंद फितरत पस्त फितरत को सजदा करता अच्छा लगता हूं। अब मुझे बताओ सारा मजमा के शैतान आग से नहीं बना, आदम मट्टी से नहीं बने, शैतान ने झूठ बोला है नहीं, सच बोले। अल्लाह ने उसके सच पर कहा, इन्ना अलैका लानती, लानत है तुझ पर मेरी। अल्लाह ये सच बोलता है, तू लानत कर रहा है इस पे। अल्लाह फरमाया ऐसे सच पर लानत है जो नबी की अजमत कम करने के लिए बोले। बोलो जिसे समझ आई है बात की। जीते रहो जीते रहो, जिसे समझ आ रही है बात करो। मैं आगे कुरान पढ़ूं। अल्लाह ने फरमाया बड़ा लानती है, बड़ा लानती है, बड़ा लानती है, बड़ा लानती है, बड़ा लानती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं जानता। कुरान सुनो, कुरान सुनो, जीते रहे। अल्लाह शाहजी उमर दराज करे, सैयद आपको सलामती अता फरमाए। मेरी तरफ देखो, मैं आगे पढ़ूं। अल्लाह ने फरमाया, ओए लानती, तुझे नहीं पता आग गद्दार होती है, मट्टी वफादार होती है। गंदुम का दाना आग के हवाले किया जाए तो वो जला देती है, मट्टी के हवाले किया जाए तो वो वफा देती है। ओए लानती, तुझे किसी ने नहीं बताया कि आग मट्टी से अफजल नहीं है। फखरोज, दबा हो जा, इन्ना का मिन सागिरीन, तू तो जलील निकला, इन्ना का रजीम, तू तो मरदूद हो गया। फखरोज, दफा हो जा, काना मिनल काफिरीन, तू काफिर है, ईमान से निकल गया है। अब उसने कहा मैं तुझे अल्लाह मानता हूं। अल्लाह ने फरमाया फिर भी काफिर है, ईमान से निकल गया है। उसने कहा मैं तुझे रब मानता हूं। अल्लाह ने फरमाया फिर भी काफिर है, ईमान से निकल गया है। उसने कहा मैं तेरी इबादत करता हूं। अल्लाह ने फरमाया फिर भी काफिर है, ईमान से निकल गया है। उसने कहा मेरा कसूर क्या है? अल्लाह ने कहा तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई। सही हो, खड़े हो जाओ, सही हो जाओ। तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई, तुझसे नबी की इज्जत नहीं हुई।
तो इससे नबी की इज्जत नहीं हुई। उलमा अगर इजाजत दें तो कैमरे के सामने खड़े होकर पूरी दुनिया तक मैं ये जुमला पहुंचा लूं कि अल्लाह की कुदरत की निगाह में आप जिसे नबी की इज्जत समझते हैं, अल्लाह उसी को ईमान कहता है। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। नहीं, अगला जुमला वजनी है, वजनी है। अगला जुमला इससे वजनी है। तुमने आदम की इज्जत को ईमान समझा। बोले नहीं, सारे चुप करके बैठे हुए हैं। तुमने आदम की इज्जत को ईमान समझा। तुम्हें यह नहीं किसी ने बताया कि आदम तो हाथ बांधकर मुक्तदी बन के मोहम्मद के पीछे खड़ा। अब मुझे बताओ, मुस्तफा की इज्जत को मैं क्या कहूं? पढ़ने दो मुझे, कद अफलहल मोमिनून। जिस दिल में मोहम्मद की इज्जत आ जाए, उसकी कंड ना जनाजे में लगती है, ना जिंदगी में लगती है, ना आगे कहीं लगती है। नारे तकबीर, बावाज़े बुलंद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। चलो अब मुझे जाने दें, इजाजत बख्शें। नहीं बस काफी हो गया, थक गया हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा। जेड़े तुसा शेर नहीं पढ़े नहीं, वो शेर पढ़ो, सुनो उन्हीं आयतां सुनाओ। भट्ट साहब आप मेरे पास आए, इधर मेरे पास आ जाए, यहाँ मेरे पास आ जाए, आप मेरे पास आ जाए, आप इधर आ जाए, मेरे पास आ जाए। भट्ट साहब यहाँ आ जाए, आपकी जरूरत है मुझे। यहीं बैठ जाए, यहीं बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अच्छा मेरी बात सुने, बड़ी मेहनत की मैंने आपके साथ, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से जितना मैं आपसे कर सकता था मैंने किया। बात है ईमान की। बात किसकी है? सौदा है दिल का। ईमान सौदा किसका है? हाँ अब समझ आई, शोर कोट के टिब्बे पर बैठा एक पीर। शाह जी अपने मुरीदों से क्या कह रहा था? अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मन मुर्शिद ने लाई हूं। मुस्तजाब शाह जी मेरी तरफ दे, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी इत्थे मुर्शिद लाई हूं। ਇਹਦਾ मतलब है सुल्तान ने पहली गल दसी है, जेड़ा मुरीद दे दिल च मुहम्मद दी इज्जत लियाए ओनू मुर्शिद आंदे ने। इत्थे मुर्शिद लाई हूं। फिर अगे फरमाया नफी असबात, नफी दा माना कोई नहीं 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 कोई नहीं। असबात दा माना है ना। हजरत सुल्तान बाबू फरमाया नफी असबात, नफी असबात, ला इलाहा कोई भी नहीं है, इल्लल्लाह अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं। हुन अंदर बूटी मुश्क पुचाया, बंदा खादम रजवी बनाई हूं। अच्छा बात सुने सुन्नी हैं, शिया हैं, जो बंदी हैं, अहले हदीस हैं, कुछ भी हैं, किसी शोबे जिंदगी के साथ भी आपका ताल्लुक है, किसी डिपार्टमेंट में आप हैं, दिल का सौदा है ईमान। दिल का सौदा। अच्छा मैं मौला अली की औलाद में से हूं, मुझे खेती बाड़ी का कोई खास तजर्बा नहीं। आप तो जिम्मेदार है ना, आपकी तो खेती बाड़ी है ना। आप मुझे तायद कर दें कि अगर खेत गंदा हो, उसमें जड़ी बूटियां उगी हों, तो कनक उगा दें,
तो फसल हो जाएगी? इसका मतलब है कि पहले खेत को साफ करो। मौलाना रजवी साहब आप मुझे देखें, मुझे देखें, ये खेत साफ करो, इस खेत को साफ करो। इस खेत में कुछ जड़ी बूटियां हैं, उन्हें निकाल दो ताकि ईमान की फसल उग सके। अल्लाह ने यहां उन जड़ी बूटियों का जिक्र किया है, फिर स्प्रे भी दिया है। कमाल कमाल, आपने नहीं लेना, समझ आ गया। हकीम की किताब है, हकीम की किताब है। हकीम युसब्बिहु लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल। हकीम की किताब है। किसकी किताब है? नाम कुरान हकीम है। और जिसने नुस्खे देने हैं वह युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, उस हिकमत के मसदर अतम को मुस्तफ़ा कहते हैं। फिर अर्ज कर रहा हूं नौजवानों, बच्चों, एक फकीर के उर्स पर आए हो, दरवेश की खानका है, सिद्दीक़ अकबर की औलाद है और फकीर है, उसके डेरे पर इकट्ठे हैं, सैयद है, आलिम है, जो भी हैं, जहां जहां से ताल्लुक रखते हैं, दिल की बंजर जमीन है, उसमें सबसे पहले जो जड़ी बूटी है जिसे उखेड़ना है और ईमान का बूटा जहां लग सकता है उसे कहते हैं शिर्क। पहली बूटी कड़ी है। उलमा से पूछे शिर्क और ईमान इकट्ठा रह सकता है? जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। शिर्क और ईमान इकट्ठा, तो फिर मेहरबानी करो शिर्क की बूटी पर स्प्रे करो ताकि ईमान निखर जाए। अल्लाह जी कौन सा स्प्रे है? सूरा का नाम बकर है, 2 नंबर सूरा है, 165 नंबर आयत है। मुझे माफ कर दें, मैं सारी आयत नहीं पढ़ सकता, पढ़ूंगा तो दिन निकलेगा। वादा देता हूं आपके साथ उधार कर सकता हूं, वाकफियत है, उधार वाकफियत के बगैर मुमकिन नहीं था। मैं आपसे वादा करता हूं मैं जिंदा रहा इसी आयत पे बाज़ाब्ता खिताब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दू हुब्बन लिल्लाह। जो अल्लाह से इश्क करे वहां शिरक नहीं रहता, ईमान आता है। बोलो जिसे समझ आइए। ओ किबला, ओ शाहजी किधर है? शाहजी आपके दादा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, और एक बंदा सामने खड़ा था और कहने लगा मैं नहीं उन्होंने मानता जेड़ा मैनू नजर ना आए, मैं नहीं उन्होंने मानता जेड़ा मैनू नजर ना आए, मैं नहीं उन्होंने मानता जेड़ा मैनू 3 बार जो आखा ना मैं उन्होंने नहीं मानता जेड़ा मैनू नजर ना आए। कोल मुरीद सी, आपने इशारा किया, उन्हें मुंह ते चंड मारी ना जो, तो वह कहने लगा सरकार इन्हें चंड मारी है तो मैनू इत्थे दर्द हुंदी है। तो आप उन्होंने वेख के फरमाते ने मैं नहीं मानता तेनू दर्द हुंदी है, मैनू किहड़ा नजर आउंदी है। मैं नहीं मानता तेनू दर्द हुंदी है। ओ सख्या जी लगी मैनू है ना, तो मैनू ही नजर आनी है ना। तो आपने फरमाया तू भी मान जा, लगी वालियां नू नजर आउंदा है, तू उंज ही मान जा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह का इश्क, अल्लाह का इश्क। इमाम आजम याद आ गए, इमाम आजम याद आ गए, इमाम आजम याद आ गए। मैं घर जाके पढ़ लूंगा, छोड़ो आप वाली बात। नहीं नहीं आप वाली बात नहीं है, जहां जरूरत महसूस करूंगा। मुझे अजमेर के मोइनुद्दीन याद आए हैं, अजमेर के मोइनुद्दीन याद आए हैं, अजमेर के शहनशाह याद आ गए। अजमेर के शहनशाह ने एक गुलाम खरीदा और उसे कहा ओए काका ड्यूटी तेरी ये है, इधर अज़ान फजर हो मुझे उठा देना, फकीर की फजर ना रह जाए। वो जनाब दरबार पर आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने नमाज़े इशा पढ़नी, हुजरे में चले जाना, अल्लाह 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 अल्लाह। अलीपुर शहीदा से लेकर डोंगियां तक, डोंगिया से लेके नारोवाल के फकीर तक की कब्र में से जिस बंदे को दुआ चाहिए ना वो कहो अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फजर की नमाज होनी तो बाहर आ जाना। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 40 साल गुजर गए,
मुलाजिम को नौकरी का मौका ही ना मिला, ड्यूटी थी फजर के वक्त उठाना, बाबा जी सोते तो वो उठाता। लोटा लेके आ जाता है, वुजू कराता है, तो वुजू करते हुए बुजुर्ग उसे कहते हैं, मोइनुद्दीन बादशाह कहते हैं तेरा की ना है। वो वुजू कराता हुआ कहता है मेरा नाम मोहम्मद असलम है, आप मुझे लेकर आए थे, मैंने उठाना था, आप सोते ही नहीं तो मैं कैसे उठाऊं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल बाद जब आज भी फजर के वक्त मोइनुद्दीन बादशाह ने पूछा ना तेरा की ना है, तो अब कहने लगा कमाल सैयद है, आपको 40 साल में मेरा नाम भी याद नहीं हुआ। आंखों में आंसू आ गए, वजद हो गया, मोइनुद्दीन बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं काका अल्लाह के संग जब से लग गई है ना, उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। दिल में अल्लाह का इश्क आ जाए, शिरक के बूटे पर सफेदा हो जाता है, ईमान आ जाता है। अगर यहां तक समझ आ गई तो आगे कुरान पढ़ूं? थक तो नहीं गए? पता चल रहा है मौलाना, मेरा सबक आप सुन रहे हैं ना, मेरा सबक आप सुन रहे हैं ना, सबक सुना रहा हूं मैं, ठीक सुना रहा हूं ना, तो फिर ताईद में सुभान अल्लाह फरमाइएगा। लो नौजवानों, एक दूसरी बूटी है जिस बूटी का नाम कुफर है। क्या नाम है? उलमा से पूछे या बंदा काफिर है या मोमिन है? पूछे उलमा से या बंदा काफिर है या कुफर और ईमान इकट्ठा? सारे बोलो। तो फिर कुफर पे स्प्रे कर दो। मेहरबानी करो, शफकत करो, कुफर पे स्प्रे कर दो। अब आप कहो तो मैं डिपार्टमेंट खोलूं स्प्रे वाला? क्या बात है? कौन से बूटे पर कुफर की स्प्रे चलनी है, फिर ईमान का बूटा पलना है। अल्लाह ने फरमाया चला हो गया, इतनी आयतें तूने सुनी है, रसूल की इज्जत की वो स्प्रे है जो कुफर को खत्म करती है। जिसे समझ आ गई है उसे मैं सुभान अल्लाह का। इतनी बड़ी स्प्रे है, इतनी बड़ी स्प्रे है। नबी की इज्जत वो स्प्रे है कि अगर अल्लाह की इबादत भी मुकाबले में आ जाए ना, नबी की इज्जत के मुकाबले, अल्लाह की इबादत नबी की इज्जत के मुकाबले में आ जाए, तो कुरान फरमाता है मेरी इबादत छोड़ देना, मोहम्मद की इज्जत रख लेना। किबला आज समझ आई कि मौला अली की असर की नमाज रहती थी, नबी की नींद थी, अली की गोद थी, अल्लाह की नमाज थी। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। आज समझ आ गई कि मौला अली की नमाज असर थी, नबी की नींद थी, मुस्तफ़ा का सर था, अली की गोद थी, अल्लाह की नमाज थी। मज़े से मोहम्मद देख रहे थे आंखें बंद करके दिल से। अब अली करता क्या है? अब अली किसे रखता है? अर्श का मालिक खुद देख रहा था। अब अली किसे रखता है? मेरी नमाज को रखता है या रसूल की इज्जत को रखता है? आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। हाँ, मौला अली अगर पल्लू अपना गोडा मुबारक हिला देते, नबी उठ पड़ते, नमाज पढ़ लेते। मौला अली ने असर को नहीं देखा, रसूल का चेहरा देखते रहे, नमाज गुजर गई, सूरज डूब गया। अब नबी ने भी आंखें खोली तो मगरिब पर ही खोली। मगरिब के वक्त जब मुस्तफा की आंखें खुली तो अब अली का चेहरा देख के फरमाते हैं या अली तेरी असर रह गई है। फरमाया नौकरी तेरी कराते नमाजा रह जान। या अली। अब समझ आई, अब माशाल्लाह 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 अब समझ आई, अब समझ आई, अब समझ आई कि आधी रात का वक्त है, सूनी गलियां हैं, दरवाजा खुला हुआ है, गुजर रहे हैं, कोई खुशबू गोश्त की आ रही है। दरवाजे में दाखिल हुए तो कोई मुसल्ले पर नमाज में था, उसे खुशबू आई तो जिस रुकन पर था वही नमाज को तोड़ दिया, छोड़ दिया, पलट कर चेहरा देखना शुरू कर दिया। मुस्कुरा के नबी ने कहा अबू बकर दो बातें हैं। कहा या रसूलल्लाह हुक्म। पहली बात तो ये है कि भुने हुए गोश्त की खुशबू है, कोई हांडी रखी है, आधी रात का वक्त है, और फिर तू नमाज पढ़ रहा था और तूने नमाज छोड़ दी है। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे ई कदर मस्तम के अज चश्मम शराबा अदबरू अज दिले मन सोख्ता दूदे कबाबा अदबरू।
कतराए खूने जिगर गर मन ब दरिया रेखती, माही गिरियां शीना बिरियां माही ज़ियाबा अदबरू। बस जिससे समझ आ गई, टाइम जाया ना करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। ए मेरा हबीब, जब से तेरा जलवा देखा है मुझे बुझेरी आंखों को नशा ही नहीं उतरता तेरे नूर के, तेरे तजल्लियात का। और ये कोई गोश्त नहीं, आधी रात को मेरा दिल तेरे प्यार में बुना जा रहा है। मेरे मुकद्दरों पर मुझे है जिस मुहिब के दिल की खुशबू महबूब को आ रही। हा हा अबू बकर तूने नमाज छोड़ दी, फरमाया माहे मन दर नीम शब चू बे नकाबा अदबरू। ठंडा बोले हो, माहे मन दर नीम शब चू बे नकाबा अदबरू। सजदा कै बाशुद रवा ज़े आफ़ताबा अदबरू। आपने ही तो कहा है सूरज सर पे आ जाए तो नमाज नहीं होती, सूरज सर पे आ जाए तो नमाज नहीं होती, सूरज सर पे आ जाए तो नमाज नहीं होती। अब ये अल्लाह की नबूवत का सिराज मुनीर अबू बकर के सर पर आ गया, कैसे पढ़ता? रुक जाओ मुझे आगे चलने दो, क्या बात है। रुक जाओ मुझे खिताब शुरू करने दो। तुम थक गए हो तो मैं छोड़ देता हूं, नहीं थके तो जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना जोर से सुभान अल्लाह कहो। देखो नौजवानों सुनो, उर्स की महफिल है। एक बड़ी सख्त बूटी है, बड़ी शदीद बूटी है, दिल की बंजर जमीन पर है। जब तक वो नहीं स्प्रे होगा तब तक ईमान नहीं आएगा। तवज्जो से सुने, बच्चों को चुप कराएं। उस बूटी को माशाअल्लाह जीते रहें, अल्लाह से तो सलामती अता। उस बूटी को मुनाफिकत की बूटी कहते हैं। बताएं जी, या बंदा मोमिन है या बंदा मुनाफिक, बस इतनी सी बात है। ये उलमा की बात तो नहीं है, ये सादे से दरवेश है मेरे सामने। इनसे पूछ, या बंदा मोमिन है या बंदा मुनाफिक है। मुनाफिकत और ईमान इकट्ठा नहीं रह सकता। तो स्प्रे करें। स्प्रे कर लेते हैं। नहीं देखे, मैं अर्ज करता हूं। हाँ जी, शाबाश शाबाश शेर मेरा बच्चा, अल्लाह उम्र दराज करे, सलामती अता फरमाए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और देखे मैं अर्ज करता हूं, मुनाफिकत है ना, उलमा सुन रहे हैं, लफ्ज़ मुनाफिकत मुनाफिकून, सूरह मुनाफिकून नफक से निकला। नफक अरबी में नफक लूमड़ी की कोठी को, रैशगाह को कहते हैं। अहमद रजा शाह जी, दुनिया का हर जानवर जब घर बनाए उस घर का एक दरवाजा रखता है, बस एक दरवाजा, उधर से आए उधर से जाए, बस। ये दुनिया का वाहिद जानवर है जिसे लूमड़ी कहते हैं। ये अपने घर के दो दरवाजे रखती है, एक इधर एक इधर। उधर इधर से काम पड़े तो उधर को निकलती है, इधर से कार्रवाई पड़े तो उधर को निकलती है। छोटी छोटी कार्रवाइयां देकर जो पार्टी बदले उसे मुनाफिक कहते हैं। चुप बैठे हो, जिसे समझ आई है चुप ना बैठो। अपने कहना है तो मैंने कुरान पढ़ना है। जितने बंदे बैठे हो अभी मैं इतनी आयतें पढ़ने को तैयार हूं। ठंडा नहीं बोलना मेरे सामने, सुभान अल्लाह कहो जरा। पैगाम है सुन्नियों तक, शियों तक, देवबंदियों तक, आहले हदीसों तक पैगाम है। ईमान तो समझो, ईमान तो समझो किबला, ईमान तो समझो। कुछ ना समझो, ईमान तो समझो। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, तुम चुप बैठे हो सारे, फिर मैं समझा। अच्छा भाई, बात यह है, कोई बता सकता है कि मुझे कितनी देर हो गई है खिताब करते हुए? अभी 1 घंटा 40 मिनट नहीं मैं कर रहा ना, मैं देख रहा हूं मैं कहां आया हूं। चल 60
चलो चलो। अच्छा मुझे बताओ कि 1.25 घंटा मैंने सिर्फ कुरान पढ़ा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना भाई। लुगत को छेड़ा तो कुरान ही को समझा ना, ईमान का लुगत में ट्रांसलेशन किया, कुरान की आयतें पढ़ी। ये 1.25 घंटा गुजर गया कुरान पढ़ते पढ़ते पढ़ते। अब एक विजदान में आया है कि एक हदीस पढ़नी चाहिए। क्या बात, ऐलान कर रहा हूं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में, उलमा के सामने हदीस पढ़ने लगा हूं। सियासता में से तिरमिज़ी में से, तिरमिज़ी में से बाब मनाकिब में से। इसके बाद भी अगर कोई वीडियो देखकर कहे नहीं नहीं हदीस एंड पेशा और गलत पढ़ गए थे या ज़ईफ पढ़ गए थे या ये नहीं मानते हम इस हदीस को, तो फिर मैं अभी इसी जगह पर खड़े होकर इसी हदीस को कुरान से पढ़ूंगा। मैं बोलो जिसे समझ आई है बात की, जी मुझे पढ़ने देना। हाँ तो वो मुनाफिकत कैसे खत्म होगी? तवज्जो करो, मैं शुरू करूं। आए 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 आए, जीते रहें जीते रहें। ये देख रहे हैं, ये सैयद को देख क्या हो रहा है। माफ करना, गौस पाक का नाम सुना है आपने? सिरुल इसरार किताब का नाम है। गौस कहते हैं मन ला वजद लहू ला दीन लहू, जिसे कुरान सुनकर भी वजद ना होना उसमें दीन नहीं होता। आए बोलो जिसे समझ आ रही है। ये जो जितने वजद करने वाले हैं उतने दीनदार होते हैं। राती नचदे भी वेखे सन में वैसे। सुभान अल्लाह कहो जरा। अच्छा अमर रजा शाह जी, यूं मुस्तफ़ा जलवा अफरोज है और सहाबा की जमात है, और नबी के सहाबा पूछे या रसूल अल्लाह ये मुनाफिकत का कैसे पता चलेगा? मुनाफिकत का या रसूल अल्लाह, ये मुनाफिक की पहचान क्या है या रसूल अल्लाह? ये मुनाफिक की पहचान क्या है या रसूल अल्लाह? मुनाफिक की पहचान क्या है या रसूल अल्लाह? आमिना के लाल ने यूं मौला अली का चेहरा देखा। क्या बात, क्या बात, मौला अली का चेहरा देखा, मैं ला युहिब्बुका या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युगदुका इल्ला मुनाफिक। या अली तेरे प्यार का नाम ईमान है और तेरे बुग़्ज़ का नाम मुनाफिकत है। बोलो जिसे समझ आई है। रुको बेटा, थोड़ा हदीस पर बात करने दे। नबी मुअज़्ज़ब ने सारे सहाबा में मौला अली को सामने कर दिया। ए बंदा वेख लो, इहदा ना ईमान जे ते इहदे बुग़्ज़ दा नाम मुनाफिकत जे। या रसूल अल्लाह, कितने सारे सहाबा थे, आपने मौला अली को क्यों आगे किया? नबी ने फरमाया बैक वक्त अली 3 मसनदों पर फायज है। इसकी पहली मसनद यह है कि ये मेरा खून है। क्या बात, दूसरी मसनद यह है कि ये मेरा सहाबी है। तीसरी मसनद यह है कि ये वलियों का इमाम है। अब कयामत तक मेरी उम्मत को समझ आ जाएगी, अगर मेरे खून की बात होती सिर्फ, तो अल्लाह ने मेरे खून पर लानत की है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये मेरा खून था पर सहाबी नहीं था। आए ठंडा बोले हो यार, ये मेरा खून था पर मेरा सहाबी, और बोले नहीं सारे, ये मेरा सहाबी। अली मेरा सहाबी है इसलिए सहाबी की मोहब्बत ईमान है। अली मेरा खून है इसलिए मेरी औलाद की मोहब्बत ईमान है। अली मेरी उम्मत में वलियों का सरदार है इसलिए गौसे आजम की मोहब्बत का नाम ईमान है। ठंडा बोले हो, दुख लगा मुझे यार, अफसोस हो या चुप बैठे हो यार आप लोग। फिर से कहना चाहता हूं, जो नबी की आल की बेअदबी करे वो भी मुनाफिकत के जंगल में फंस जाता है उसका दिल। जो नबी के सहाबा का बेअदब हो जाए उसका दिल भी मुनाफिकत की जड़ी बूटियों में फंस जाता है। जिसे वलियों की समझ न है उसका दिल भी मुनाफिकत की जड़ी बूटियों में फंस जाता है। मोमिन होने के लिए अल्लाह का इश्क चाहिए, मुस्तफा की इज्जत चाहिए, सहाबा का प्यार चाहिए, आले नबी की नौकरी चाहिए, बाबे फरीद की शक्कर चाहिए। बोलो जिसे समझ आइए कुरान।
रुक जाओ। कमाल। अल्लाह खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा। एक मिनट रुकिए रुकिए, लाबी सारे बंदे मेरी तरफ देखो। नारे तकबीर, ये ईमान है। नारे तकबीर, ये ईमान है। जाओ एडे ठंडे हो गए हो यार। नारे तकबीर, ये ईमान है। नारे रिसालत, ये ईमान है। नारे तहकीक, ये ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो किबला, बोलेंगे आप, बोलेंगे तो बात आगे चलेगी। नाराए हैदरी, ये ईमान है, ये ईमान है। नाराए गौसिया, ये ईमान है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अल्लाह मोहम्मद शाहरियार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ईमान है, ये 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 ईमान है। मेरा पीर नहीं है, ईमान है। मेरा पीर नहीं है, ईमान है। मुर्शिद नहीं है, ईमान। ये लिखा हुआ है। सूरा अल काफ है, 18 नंबर सूरा है और 17 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर, लंबी आयत है। वतरा शम्सा इज़ा तला तज़ावरुअन काफ़ीहिम ज़ातल यमीन व बहुत लंबी आयत है। इस पे उधार हो गया। वादा वादा रहा, मेरा वादा रहा। इंशाअल्लाह आना जाना रहेगा अब तो। हाँ, अब आना जाना लगा रहेगा। हाँ, ये आयत उधार हो गई। वमई युदलिल, मई, अटेंशन, मई युदलिल फलन तजिदा लहू वलियम मुर्शिदा, वलियम मुर्शिदा, 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 मुर्शिदा। अल्लाह कहता है बदबख्त है वो बंदा जिसे कोई वली नहीं मिला, मुर्शिद नहीं मिला। हाँ, अगर कोई वीडियो सुन के आपसे कहे नहीं हमने नबी को मुर्शिद माना है, नबी को मुर्शिद माना है, नबी को मुर्शिद, से कहना है बदबख्ता, अल्लाह से सियाना तो ना बन। उसने वली या मुर्शिदा कह के मुर्शिद के लिए वली होने की शर्त रखी है। हाँ, ये ईमान है, ईमान है। हाँ हाँ हाँ, ईमान है। अल्लाह की कसम, पाक पतन के चक्कर नहीं, ईमान है। अहमदाबाद की गलियां नहीं, ईमान है। ईमान है मुरीद के लिए। और जा कोट मिठन की धरती पे बैठ के ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था, मेरा ईमान भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा ईमान भी। आप थक गए रज़वी साहब, आप थक गए हैं, फिर मैं छोड़ दूं खिताब, जाऊं मैं फिर, आप जाला जा। अच्छा, मैं अर्ज करूं, देखें बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, शुगल नहीं है, बड़ी कीमती महफिल है। आप तौहीद तक आ गए हैं ना, अल्लाह की मोहब्बत ईमान है, कुरान से सुन लिया। रसूल मुस्तफ़ा की इज्जत ईमान है, कुरान से। अब आले नबी और साहब रसूल और ये तसव्वुफ और ये सूफिया, कसम बा खुदा आप जितने बंदे बैठे हैं इतनी आयतें मैं पढ़ सकता हूं। क्यों ना ऐसे किया जाए कि कोई एक आयत पढ़ ली जाए जिसमें से सब निकाल लिया जाए। तवज्जो है, थक तो नहीं गए। गुफ्तगू की आखिरी आयत, लेकिन ज़िमन में है, ज़िमन में है, खिताब में नहीं है। खिताब तो आप वाली आयत पे छिड़ा है। बताना चाहता हूं, नबी उसे कुर्बत देता है जो गौस का नौकर हो जाए। नबी की कुर्बत उसके लिए है जो अबू बकर की सदाकत पर ईमान रखता है।
नबी की कुर्बत ना मैं दिल तंग हो जाएगा मेरा। नबी की कुर्बत उसके लिए है जो मौला अली से मोहब्बत करता है, तो कामयाबी उसके लिए है, कांड उसकी नहीं लगती, उसे खैर ही खैर है। मरूफ आयत है, बहुत मशहूर आयत है। सूरा का नाम अशूरा है, 42 नंबर सूरा है, 23 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर हो जाए, होना है तो हो जाए, परवाह ही नहीं है। परवाह आपकी होती तो इतना कुरान पढ़ता। हो जाए, बोर शोर होना है, हो जाए, तंग पड़ जाए, फिर भी कुरान पढ़ना है यार। ये तो टेंशन ही नहीं कभी ली कि मजमा क्या कहेगा, किधर जाएगा। जाओ जिधर जाना है, खशमान खाओ। नहीं, ये जो मैंने खशमान खाओ कहा ना, ये दुआ दी आपको। दुआ खशम कहते हैं मुर्शिद को। अपने अपने खशम दा खाओ, यानी मुर्शिद दे लंगर ते पाल दे रहो। समझ आइए? बट सब खशमानू खाओ, अपने खसम दा खाओ। अच्छा, गुजारिश क्या कर रहा था कि हाँ, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कुल ला अस्अलुकुम अलैहि इल्लल फिल कुर्बा व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफूरुन शकूर। दसो जी आयत के बारे चे मुस्तफा के करीबियों की मवद्दत मांगी गई। मुस्तफा के करीबियों की, सारे बोलो। तो हजूर के करीबी कौन से हैं? जिंदाबाद। क्या ना क्या और नहीं क्या नहीं। हाँ, इधर भी ठीक है, वो भी ठीक है, और आप भी ठीक हैं, और जो मैंने अभी आज बताना है वो भी ठीक है। जो आपने नहीं सुना मुझे वो बताना है। अब बंदे, इन जैसे बंदे जब कहेंगे मुफस्सिर कुरान खिताब करेगा, तो फिर कोई ना कोई आवली तो मैनू मारनी पड़ेगी ना। तो मैं मारने लगा हूं, कैमरा मौजूद है, उलमा मुझे सुन रहे हैं, बात करो, मैं बैठा हूं आपके सामने। सुभान अल्लाह घर जाके कहना है आपने। किबला फैसला हो गया है, आले मोहम्मद कुरबाए रसूल है, फैसला हो गया। आपका नाम क्या है? डॉक्टर खालिद साहब, प्रोफेसर साहब ने खड़े होकर कहा साहब मोहम्मद कुर्बा 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 यानी कुर्बे रसूल में है, फैसला हो गया। नबी की दहलीज की मवद्दत तलब की है। उस कुरबा में अली आ गए, सैयदा आ गई, हुसैन आ गए, हसन आ गए। तफसीर में लिखा है, अहादीस में लिखा है, असहाब रसूल आ गए, डिटेल में है। उलमा मुझे सुने, मैं नलायक खड़ा हूं आपकी कचहरी में। लफ्ज कुरबा ग्रामेटिकली भी देखा जाए तो वह मुअन्नस का सीगा जाए, ये भी छोड़ दें। बात यह है कि दीन का अजर है कुरबा की मवद्दत। ये कोई आलिम कुरान की आयत की रोशनी में नहीं बता सकता कि कुरबा रसूल के हैं कि खुदा के हैं। कुरबा दीन का अजर है। कुरबा की किसके कुरबा? आप कहें नबी के, मैं कहूंगा ठीक है। मैं कहता हूं खुदा के कुरबा है, आप इतराज करके दिखाएं। आप कहेंगे यार बात तो ठीक है, खुदा के कुरबा है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि गौस पाक अल्लाह के कुरबा में मौजूद है कि नहीं है? हाय हाय हाय। इसका मतलब है एक ही आयत ने फैसला कर दिया है, ना जान सहाबा के बगैर छोड़ सकती है, ना नबी की औलाद के बगैर छोड़ सकती है, ना वलियों के बगैर छोड़ सकती है। जान नहीं छोड़ सकती है। ये अल्लाह के वलियों के हम जो घुटनों को हाथ लगा के हाथ चूमते फिरते हैं, सदाई नहीं है, ईमान समझते हैं। और उर्स पर आए हो, उर्स पर इकट्ठे हुए हो, चुप क्यों बैठे हो? और फिर मवद्दत तलब की गई। मवद्दत क्या तलब की गई? मवद्दत। अच्छा किबला, लफ्ज़ मवद्दत पर अगर खिताब शुरू हो जाए, ला तजिदन्ना अशद्दन नास दावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना
वल्लदीना अशरकू यार, वल्लदीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम कालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन, नहीं पीछे आ जाए ज़रा, पीछे आ जाए, आगे चले गए आप, आगे चले गए। वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन 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 मवद्दतन। मौलाना ये सूरा मायदा की 82 नंबर आयत पढ़ी है इन्होंने, 82 नंबर आयत, ठीक है। अगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दा। मौलाना सूरह मुमतिना 60 नंबर सूरा की पहली आयत पढ़ी है, पहली। इस तरह अगर हम लफ्ज़े मवद्दत को डिफाइन करें तो एक अलग मजमून है। एक शॉर्टकट सा मसला दिल में बिठा लें, जब तक नफा मिलता रहे, प्यार बढ़ता रहे, इसे मोहब्बत कहते हैं। जब तक नफा मिले, जज्बा बढ़े, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। इसीलिए कहा मोहब्बत ना करना, तुम्हारी चुग्गी को आग लग जाए फिर उससे वफा करना, ये मोहब्बत हो। नहीं बोलो जिसे समझ आई है बात। बस मैं थक गया हूं, मुझे जाने दें। गुफ्तगू अपनी जगह पे फिर प्यासी रह गई। वो आया है और उसने यूं मौला अली को देखा है और कहना, या अली मैं चोरी कर रहा हूं। मौला अली ने यूं चेहरा कर लिया। उसने यूं होके, या अली मैं चोरी कर रहा हूं। मौला अली ने यूं चेहरा कर लिया। उसने आगे, या अली मैं चोरी कर रहा हूं। मौला अली ने फरमाया, आगे आ जा, हाथ आगे निकाल। उसने हाथ निकाला, तलवार निकाल के अली ने उसके हाथ पर मारी, हाथ टूट गया, जमीन पे गिरा। टूटा हुआ हाथ उठाकर गली में आकर कहता, या अली तेरी क्या बात है, या अली तेरी क्या बात है, मेरे पीर दी क्या बात है, मेरे पीर दी क्या बात है, मेरे पीर दी क्या। तुसी ना आखो सुभान अल्लाह, मैनू ते आखन दियो ना। टूटा हुआ हाथ लेके गली में कह रहा है, मेरे पीर दी क्या बात, मेरे पीर दी क्या बात, मेरे पीर दी क्या बात। अब बंदों ने कहा शदाई हो गया, अली ने तेरा हाथ तोड़ दिया, तू कहता है अली की क्या बात है। और उसने कहा, जमाने वालों चुप करो, हाथ मुझे जहन्नुम में लेके जा रहा था, अली ने इसे काट के मुझे फिर जन्नती कर दिया। हाय बोलो जिसे समझ आई है। मौला अली को किसी ने जाके बताया, ये तेरे मलंग का जुमला है। अली ने, मैं उसे वापस बुलाओ, कहना हाथ भी लेकर आ। टूटा हुआ हाथ वापस लाया। मौला ने बाजू के साथ जोड़कर फरमाया, जा, जो काट दिया था वो शरीयत की सजा थी, जो जोड़ दिया है मेरी मवद्दत की जजा है। कहने दो, कहने दो, मुझे कहने दो। मिंबर छोड़ रहा हूं, जा रहा हूं, थक गया हूं, नहीं पढ़ा जा रहा, अब जाने तो दो। कद अफलहल मुमिनून, शक ना करना, जिस दिल में अल्लाह का इश्क हो, नबी की इज्जत हो, सहाबा का प्यार हो, आले मोहम्मद की नौकरी हो और वो वलियों का खादिम हो, अपने पीर का नौकर हो, उसकी खंड ना यहाँ लगती है ना आगे लगती है। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दें ताकि मैं जाऊं, सफ़र करूं और तसल्ली से करूं। अब दुनिया में कोई ऐसे बंदे दिखाएं जिनके पास एक ही वक्त में 5 हों, 5। अल्लाह का इश्क, नबी की इज्जत, आले नबी की नौकरी, सहाबा से प्यार, वलियों का साथ। 5 के जो नौकर हों मुझे दिखाएं। आप तो नीचे करें, आप तो हैं, मुझे को और दिखाएं। हाय, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सुनियो, शियो, देवबंदियो, सुनो, सुनो, देखो हमें, हमें गौर से देखो, इसे मोमिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, कुरान में ये लफ्ज जो है आमनू, क्या लफ्ज है? ले ये बखाओ जितना मर्जी कर लो, 1 मिनट है। 3 नंबर सूरा से, 103 नंबर सूरा से निकाल लेते हैं।
भट्ट साहब उर्दू पढ़े हो? अच्छा नहीं पढ़े, कोई गल यार, ये परेशानी वाली केड़ी गल। वो चंगा कीता उस रखा नहीं। सिद्दीकी साहब आप उठे जरा, मैं साथ दूंगा आपका, मैं आपका साथ दूंगा। अटेंशन प्लीज, अटेंशन। मैं पढ़ूंगा, आप तो वैसे पढ़िए। घबरा क्यों गए हैं आपने? मैदान नहीं छोड़ना हमने। ठंडे पै गए हो की गल है। अटेंशन प्लीज, अटेंशन, डोंट लाफिंग प्लीज। हम मुस्तफा की कचहरी में अब भी मौजूद हैं। ड्रामा नहीं चल रहा, किबला ड्रामा नहीं है, ड्रामा नहीं है ये कुछ शो नहीं चल रहा, कुरान की कचहरी है। ये लफ्ज है आमन, क्या है? लव यून सारे देखो लो जी। ए अलिफ है, ए मीम है, नून वाओ अलिफ, 1 2 3 4 पंजा नाल बंद है, पंजा नाल बंद है। ना सुभान अल्लाह आखो फिर भी पंजा नाल ही बंद है। ਇਹਦਾ मतलब है समझ आ गई है, मोमन होने ਲਈ पंज तन पाक ਦਾ नौकर होना पैंदा है। अच्छा भाई ठीक है, ठीक है, ठहर जो भाई, सुनो सारे। अलिफ उत्ते खड़ी है, खड़ी जबर, मीम उत्ते जबर है, नून उत्ते पेश, वाओ उत्ते जज़म, पंजवां अलिफ ना ज़ेर है, ना जबर है, ना शद है, ना मद है, ना जज़म है, खाली है। ये लिखने च 5 आए ने ते ये पढ़ने 4 आए। लो ये लिख लो, जिथे 5 होन नाल 4 भी होन ते फिर आमा नू बनदा है। लो जी फैसला हो गया कि 5 तन पाक दे नौकर होन ते 4 यारां नू मनदे होन, उन्हां नू मोमन आखीदा है। अभी ठहरो, मैं जा रहा, इधरों मैं निकलना हुन ते ए जरा फिर एक बार वेल। पहले अलिफ है, पहले अलिफ है भाई, पहले अलिफ है। खैर हो तुहाडी, बस ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी, जिंदे रहो जी, खैर हो जाए। पहले अलिफ है जी, अलिफ तो बाद लो जी मीम आया जे अलिफ तो बाद। चुप बैठे हो, तुसी भी चुप बैठे हो। की आया है ते की बन गया? वो किस तरह बने है? नहीं बेटा, मुहम्मद मीम हा मीम दाल चौं नाल बनया जे। चुप क्यों बैठे हो यार? कित्थों कित्थों नसोगे यार? अच्छा शाह जी देखे मेरी तरफ देखे, 1 मिनट ठहरो, सारे चुप करो। ओए बच्चे, अपना मौलाना चिश्ती साहब, मीम हा मीम पे शद है। शद 2 हरफों को एक हरफ में बदलने के लिए आती है। हकीकत यह है कि इसमें 2 मीमें हैं जो पढ़ने में मुहम्मद 2 दफा आई हैं, लेकिन शद ने आके एक को पर्दा दे दिया, एक को सामने कर दिया। 4 सामने हो, एक पर्दे वाली मिले तो मोहम्मद बनता है। बस बुजुर्ग सैयद ने कह दिया, क्या बात है, इतना ही काफी है। एक दफा मैं फिर कह देता हूं कि 4 सामने हो, एक पर्दे वाली मिले तो मोहम्मद बनता है। इसका मतलब है मोहम्मद नाम ही इसका है। 5 तन के भी नौकर हो जाओ, 4 यारों के भी नौकर हो जाओ। किधर गए आप? अच्छा चलो ठीक हो गया ना। अलिफ है, फिर क्या है? मीम है। पहले अल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, आगे है नून, नून सारे नबियों को मान जाओ। आगे है वाओ, सारे वलियों को मान जाओ। आगे है अलिफ, जो गुनाहगार वली तक आ जाए, वली उसे अल्लाह से मिलाता है। कद अफलाहल मुमिनून, शक ना करना, सुन्नियों की कंड नहीं लगती। वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठो बैठो, जाने नहीं। मैं तमाम उलमाओ मशैख का और अपने चौधरी अमजद खान काकड़ साहब का, भाई तारक महमूद अवान साहब का और दीगर मलक खालिद महमूद साहब का शुक्रगुजार हूँ। भाई तबर्रक लेके जाना है। मुस्तफा जाने रहमत लाम शमाए बस में हिदायत पे
हम यहाँ पे पड़े वो मदीने सोने मुस्तफा की समायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे ला और मुझसे खिदमत कुर्सी का है रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। मैं साहबजादा पीर सैयद चंद पीर साहब सरकार की खिदमत में अर्ज करता हूँ, दुआए खैर फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदादि कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन मुबारक वसल्लिम। या हबीबी सय्यदी लिल्लाहि उन्जुर हालना या रसूलल्लाह इस्मा क़ालना ऐननी फ़ी बहरि हम मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अशक़ालना। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह यक निगाहे गाहे गाहे अस्तफ़ैल पंजतन। गंज बख्शी आपकी मशहूर है या गंज बख्श गाहे गाहे यक निगाहे बर फ़कीर बेनवा। मालिक करीम आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत प्यार अक़ीदत उल्फत में इस बज़्म मोहब्बत को सजाया गया। कलाम पाक पढ़ा गया, कुरान पाक पढ़ा गया, नाते पाक पढ़ी गई, वाज़ो नसीहत की गई, जिक्र व अज़कार दुरूद व सलाम पेश किया गया। ए अल्लाह अपनी जनाब अक़दस में कबूल व मकबूल फरमा। आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल करीमा से हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से आज तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया से जा चुके हैं तमाम को फर्दन फर्दन साले सवाब करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। आक़ा रहमत अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से सहाबाए कराम अहले बैत व ज़ाम औलिया कामिलीन की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मकबूल फरमा। बिलखुसूस 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 आज की ये तकरीब जिस मकसद के लिए सजाई गई, रिजवी साहब किबला के आबा अजदाद और ख़ानदान के अहबाब बिलखुसूस जनाब मखदूम मिल्लत खैर मोहम्मद कुरैशी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनसे लेके आज तक इस खानदान से जितने अहबाब इस दुनिया से चले गए, मालिक करीम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। मालिक कौनैन जो बख्शे हुए हैं उनके दर्जात में बुलंदी फरमा। ऐ अल्लाह करीम इस महफिल पाक में जितने अहबाब तशरीफ फरमाए तमाम को खैर करम अता फरमा। इस जगह को अमन का गहवारा बना, इस मस्जिद को अमन का गहवारा बना, खुशियों का गहवारा बना, इस इलाके को इस मोहल्ले को अमन और सलामती वाला बना। मालिक करीम इस इलाके में जितने अहबाब रहने वाले हैं तमाम को शादो आबाद फरमा। जिन अहबाब ने अकीदत मोहब्बत उल्फत प्यार का मुजाहरा किया उनकी तमाम तर खिदमात अपनी जनाब अक़दस में कबूल व मकबूल फरमा। मशाइख़ इज़्ज़ाम तशरीफ फरमा है, उलमाए कराम तशरीफ फरमाए, अहले इन तमाम के आने की बरक़ात हम सबको अता फरमा और इन सब को ढेरों अजर अजीम अता फरमा। सामीन ने देर तक महफिल पाक में हाजिरी दी और आक़ा कौनैन का जिक्र सुना, मोहब्बत के गुलदस्ते वसूल किए। ऐ अल्लाह के जितनी भी पैगाम मोहब्बत हमने वसूल किए हमें इन पर अमल की तौफीक अता फरमा, इनको दिल में जगह देने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे रहमान इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। खास दुआ करते हैं अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद याकूब रिजवी साहब, अल्लाह करीम आप जिस मिशन को लेके चले हैं इस मिशन में आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। जो कुरैशी साहब के बेटे बीमार हैं, मालिक कौनैन आक़ा रहमत के सदके हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सदके और उनकी बरकत के साथ उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत आजला अता फरमा। मालिक करीम आक़ा रहमत के सदके हम सब की ज़ाहरी बातनी हाजतों को पूरा फरमा, नेक तमन्नाओं नेक दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह आए थे तो खाली दामन आए थे, तही दस्त आए थे, जब वापस जाएं तो तेरे करम फजल से माला माल होके वापस जाएं। बंदा तो गुनहगार है
तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। खताकार हैं, स्याकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है मालिक, जो कुछ भी हैं तेरे हबीब की उम्मत में है। इलाही दिखा दे मदीना, वो कैसी प्यारी बस्ती है जहां दिन रात मेरे मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाही दिखा दे वो आका करीम, कैसी प्यारी हस्ती हैं जिनके दीदार को ये आंखें शबो रोज तरसती हैं। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर हल्के मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बिल